आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। अब स्कूल खुल जाएंगे, इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। कोरोना के कारण मार्च से बंद चल रहे स्कूल आगामी 21 सितंबर से दोबारा खुल सकेंगे। फिलहाल इन्हें आंशिक तौर पर 9वीं से 12वीं तक खोलने की इजाज़त दी गई है। इसको लेकर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। SOP के मुताबिक यह छात्रों पर निर्भर रहेगा कि वे स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। स्कूल जाने के लिए उन्हें अपने माँ बाप या अभिभावकों की लिखित मंजूरी लेनी होगी। मंत्रालय ने कहा है कि स्कूल अपने यहाँ पढ़ाई शुरू करने का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। कक्षाएं अलग अलग टाइम स्लॉट में चलेंगी और कोरोना के लक्षण वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही छात्रों के बीच कक्षा और लैब में कम से कम 6 फीट की दूरी अनिवार्य है। मास्क भी सभी छात्रों को पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं ऑनलाइन डिस्टेंसिंग लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी, अर्थात सभी शिक्षकों छात्रों के बीच दूरी अनिवार्य है। सभी 2 छात्रों के बीच दूरी रहेगी। क्लासेस के बाहर टीचर और छात्रों के बीच बातचीत हो सकती है। सभाएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे इवेंट नहीं होंगे। विद्यार्थियों को एक जगह इकट्ठा होने से मना कर दिया जाएगा। आने जाने वालों और छात्रों और शिक्षकों के बीच मुलाकात अलग अलग वक्त पर होगी। कोई भी 2 छात्र आपस में बात नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक साथ भी नहीं रह सकते हैं। स्कूल अधिकतम अपने 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकते हैं, अर्थात अगर आप विद्यालय जाना चाहते हैं तो आपके साथ विद्यालय में मात्र 50% स्टाफ ही होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि सबके सब शिक्षक स्कूल आएँ, लेकिन 50% स्टाफ को अनिवार्य किया गया है। इमरजेंसी के लिए स्कूल में स्टेट हेल्पलाइन नंबरों के अलावा स्थानीय स्वास्थ्य अफसरों के नंबर डिस्प्ले होंगे। पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। वे स्कूल जो क्वारंटाइन सेंटर के रूप में इस्तेमाल हो चुके हैं उन्हें पहले सैनिटाइज करना होगा। इसके साथ ही साफ सफाई वाले कर्मचारी को थर्मल गन, डिस्पोजल पेपर, टॉवेल, साबुन, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन देना होगा। जिम का इस्तेमाल गाइडलाइन के आधार पर हो सकता है, पर स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। तो ये सारी चीजें स्कूलों के लिए जारी किए गए हैं। सभी विद्यालयों में यही नियम लागू होगा। केंद्र सरकार ने ये नियम जारी किया है जो SOP के तहत कार्य करेगा। इसमें छात्रों के बीच डिस्टेंसिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार ने किसकी इजाजत नहीं दी है। तो कोरोना संक्रमण के कारण कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्र में स्कूल को खोलने की इजाजत नहीं है। जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है वहां पर स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में रहने वाले शिक्षकों या कर्मियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं होगी। जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है वहां रह रहे शिक्षक और छात्र स्कूल नहीं जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद शहर के स्कूल 21 सितंबर से 9वीं और 12वीं तक के विद्यार्थियों की क्लास लेने के लिए तैयार है। कारण है कि अगले साल की बोर्ड परीक्षाएं होने में 4 महीने शेष है। अगर समय पर परीक्षाएं हुई तो कई छात्रों के रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। वजह यह है कि कोरोना संकट के कारण इस साल स्कूलों में शिक्षण कार्य अब तक बंद है। वैसे तो ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, लेकिन स्कूल मानते हैं कि ऑफलाइन पढ़ाई से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। ऑनलाइन पढ़ाई में कई छात्रों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। विषय की पूरी समझ नहीं होने से बोर्ड परीक्षाओं के दौरान स्टूडेंट्स परेशान हो सकते हैं। जनवरी में ही लगभग सबका सेटअप हो जाता है। ऐसे में स्कूल सीनियर विद्यार्थियों की परेशानी को हल करने को तैयार है। संत माइकल हाई स्कूल, संत जेवियर्स हाई स्कूल, बोल्डविन एकेडमी समेत कई स्कूल 21 सितंबर से सीनियर बच्चों के लिए क्लास चलाने को तैयार है। इसके अलावा सेंट्रल स्कूलों में बच्चों को शिफ्ट वाइज बुलाने की तैयारी चल रही है। ये पहल 10वीं से 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के लिए की जा रही है। स्कूल अभिभावकों को लिखित मंजूरी के साथ बच्चों को एंट्री देंगे, अर्थात अभिभावक अगर चाहेंगे कि बच्चे स्कूल जाए तभी उनके बच्चे स्कूल आएंगे। ये नियम सभी जगहों पर लागू होंगे, सरकारी विद्यालय हो या फिर केंद्रीय विद्यालय। सभी जगहों पर अभिभावकों को अपने बच्चों को लिख करके देना होगा कि हमारा बच्चा अब स्कूल जा सकता है, तभी बच्चे स्कूल आएंगे।
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत 21 सितंबर से सिर्फ और सिर्फ 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को खोला जाएगा, जिसमें कि छात्र शिक्षक से सलाह लेने स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए अभी अभिभावकों के लिए लिखित इजाज़त जरूरी होगी। पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो स्कूल आ सकते हैं। इसके तहत स्कूलों में 50% की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। सभी शिक्षकों की 50% की उपस्थिति अनिवार्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्कूलों, कौशल केंद्रों एवं पीजी कोर्स चलाने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कोरोना से बचाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसे SOP कहा जा रहा है। गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है। SOP में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेजों, कौशल संस्थानों को सैनिटाइज करना होगा, कुर्सियां 6 फीट की दूरी पर लगेगी और मास्क अनिवार्य होगा। शिक्षकों और छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी होगी। सभी छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी अनिवार्य है। बच्चों को शिफ्ट वाइज बैठाया जाएगा, अर्थात एक क्लास में एक वर्ग में कम छात्र बैठेंगे, जितना हो सके उतना ही बैठेंगे। बच्चों को अगर हो सके तो शिफ्ट वाइज बुलाया जाएगा। एक साथ सभी बच्चों को बुलाने की अनुमति नहीं दी गई है। ये भी कहा गया है कि स्कूल अधिकतम अपने 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग या टेली काउंसलिंग और इससे जुड़े दूसरे कामों के लिए बुला सकते हैं। 9वीं से 12वीं तक की छात्र यदि अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाना चाहेंगे तो उन्हें इसकी इजाज़त होगी। हालांकि इसके लिए माता पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी। छात्र के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी मौजूद रहेगा, अर्थात अभी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी जब तक कि पूरी तरह से स्कूल नहीं खुल जाते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पहले 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चलेगी। अगर ये सही रहा तो आने वाले दिनों में 6ठी से 8वीं तक की क्लास को खोला जाएगा और फिर इसके बाद 1ली से 5वीं तक की कक्षाओं को खोला जाएगा, अर्थात सबसे बाद में बच्चों की क्लासों को शुरू किया जाएगा। अभी टेस्ट हो रहा है, देखा जा रहा है कि ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। अगर सही नहीं रहा तो फिर से स्कूलों को बंद किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को खोला जा रहा है, जिसमें अगर किसी भी छात्र को कुछ डाउट्स हो तो वो क्लियर करने के लिए स्कूल आ सकते हैं। आपको बता दें कि छात्रों को एक साथ नहीं बुलाना है, शिफ्ट वाइज बुलाना है। और ये भी निर्देश जारी कर दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन में स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे और जो शिक्षक और छात्र कंटेनमेंट जोन में है उन्हें स्कूल आने की इजाज़त नहीं दी गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।